हेलो, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10 वेक्टर्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो क्या है, पहली बात तो यूनिट वेक्टर लेना है हमें, एक्स वाई प्लेन में लेना है, 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये देखिए, ये एक्स वाई प्लेन ले लिया, ये एक्स वाई प्लेन लिया है, और उसके बाद ये हमने यूनिट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बना लिया है। और मैग्नीट्यूड इसका यहाँ से यहाँ तक ये ओ पी वेक्टर यूनिट वेक्टर है इसका, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड 1 यूनिट लिखा है, क्योंकि आई हैव टेकन इट एज दिस पॉइंट इज एक्स वाई पी। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट्स इसने कवर किया है। यहाँ पर ये देखिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसने एक्स यूनिट्स कवर किया, वाई एक्सिस के अलोंग y यूनिट्स कवर किया। तो ये वेक्टर क्या बना, r वेक्टर जो हो गया, जो कि OP वेक्टर है। r वेक्टर क्या है, OP, पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द रीजन दैट इज x I कैप प्लस y j कैप, एंड वी हैव बीन गिवन दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर, तो इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर मैं इस राइट ट्राइंगल को देखूं, राइट ट्राइंगल को देखो, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की मुझे वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पर राइट ट्राइंगल में मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, मैं बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन गिवन दिस एंगल आल्सो। sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन y 1, तो आपकी sin 30 इज इक्वल टू y अपॉन 1 का मतलब y की वैल्यू 1/2 आपके पास आ गई है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 1, तो आपके पास cos 30 is equal to x upon 1, यानी x की वैल्यू भी आगे put it here and get this vector। आपके पास आ गया ये वेक्टर। ठीक है, now come to the next question, find the scalar components and hence the magnitude of the vector joining these points xp x1 y1 z1 and q x2 y2 z2। दो वेक्टर्स, दो पॉइंट्स आपको गिवन है, इन दो पॉइंट्स को मिलाने पर जो वेक्टर बनेगा उसका स्केलर कंपोनेंट भी आपको चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। देखिए, P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है, तो PQ वेक्टर, ये PQ वेक्टर है, एक्चुअली ये वेक्टर है। PQ वेक्टर क्या होगा, फाइनल Q पॉइंट, एक्चुअली ये होगा तो ये PQ वेक्टर होगा तो ऐसे PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल जो पॉइंट है P। ठीक है, तो PQ वेक्टर OQ माइनस OP। OQ आपका x2i प्लस y2j प्लस z2k है, और OP वेक्टर अगर देखें तो x1i प्लस y1j प्लस z1 k है। अब हमने इन फाइनल माइनस इनिशियल करना है, यानी Q माइनस P, x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप प्लस z2 माइनस z1k कैप। तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो गए, आई जे के स्केलर कॉम्प, ये आपके जो है कोफिशिएंट्स वही लिखने हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आपके स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड भी पता करना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो आई जे के कंपोनेंट्स है उनका स्क्वायर करो और ऐड करो, यू विल गेट दिस। अच्छा, अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ a इज इक्वल टू b प्लस सी देन इज इट ट्रू कि जो a का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड प्लस c मैग्नीट्यूड, जस्टिफाई योर आंसर। इसके लिए हमने क्या किया, b वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप लिया, इसका b का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 4, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट किया, देन इट इज 3। देखो b का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, पहले ये देखो, this is 1 square plus 2 square plus 2 square, this is 1 plus 4 plus 4 that is 9, 9 का स्क्वायर रूट आता है 3। ठीक है, अब ऐसे ही हमने सी वेक्टर लिया, सी वेक्टर बस हमने सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ से यहाँ कर दी। ओके, अभी इसका हमने मैग्नीट्यूड लिया, अगेन इट इज 3। अब बी मैग्नीट्यूड प्लस, अब क्या बोला उसने, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या आ गया, बी और सी का सम कर लो, बी और सी का सम किया तो कितना आया, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस
4k कैप, है ना। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ए वेक्टर क्या आया आपके पास 3i कैप यानी 3 का स्क्वायर, 3j कैप यानी 3 का स्क्वायर, 4k कैप यानी 4 का स्क्वायर, दिस इज 9 + 16 एंड दिस इज स्क्वायर रूट 34। जबकि b मैग्नीट्यूड प्लस c मैग्नीट्यूड कितना आया आपके पास 3 + 3 that is 6। तो we can see that a magnitude is not equal to b magnitude plus c magnitude, while we could see that a vector is equal to b vector plus c vector था, तो we have proved it, so this is also done। तो हमने प्रूव किया इन क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 था एक्चुअली, जिसमें हमने प्रूव किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इफ a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर, then it is not necessary that magnitude of a vector is equal to magnitude of b vector plus magnitude of c vector। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 बीच में रह गया था, उसको करते हैं। In question number 3 it's given that a girl walks 4 km westward, then she walks 3 km in the direction 30° east of north and stops। Determine the girl's displacement from her initial position, initial point of डिपार्चर। क्वेश्चन समझिए पहले तो, देखिए इसमें क्या गिवन है कि अ गर्ल वॉक, पहले तो हम डायरेक्शंस बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी है वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब क्या बोला, यहां से स्टार्ट किया इसने, गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट वॉक, यहां से ये 4 किलोमीटर गई, 4 किलोमीटर यहां पर आ गई इस पॉइंट पर, ठीक है। ये पॉइंट हमने लिया है ए पॉइंट एज पर द फिगर आई हैव ड्रॉन। उसके बाद देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30° ईस्ट। अब यहां से ईस्ट की तरफ गई, 30° का एंगल बनाया उसने किसके साथ, 30° का एंगल बनाया नॉर्थ के साथ। तो यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है ऊपर, ये देखिए यहां पर इसने नॉर्थ, ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है इसके साथ इसने ईस्ट की तरफ ये मूव किया और 30° का नॉर्थ के साथ एंगल बनाया, ठीक है। और ये 3 किलोमीटर मूव किया, यहाँ पर यहाँ 3 किलोमीटर मूव किया एंड देन शी स्टॉप्ड, फिर वो रुक गई। ये बी पॉइंट लिया, देखिए यहाँ पर ये बी पॉइंट यहाँ पर, कि यहाँ पर आके ये रुक गई। तो आप एंड शी स्टॉप्ड हियर, डिटरमिन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये आ गया, यहां से यहाँ के बीच में इसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉइंट हमने बी लिया तो हमें ओ बी निकालना है। ये अगर ओ है तो ओ बी वेक्टर आपको निकालना है, ठीक है। ओ बी वेक्टर यहाँ से देखिए, ये इनिशियल ये फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल, तो ओ बी वेक्टर यानी आर वेक्टर आपको निकालना है। अभी आप देखिए, अगर यहाँ पर जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखिए तो यहाँ पर इसमें अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, बी से एम पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ओ से एम अगर मैं लेती हूँ एक्स यूनिट, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक ए तक 4 था, तो ये ए एम कितना रह गया 4 - x। एक्चुअली मुझे ये पॉइंट बी निकालना है। बी पॉइंट में अगर लेती हूँ x, y, पॉइंट बी क्या है x, y, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने लिया ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक हो गया x और यहाँ से यहाँ तक हो गया y, ठीक है। तो r वेक्टर जो आएगा, r वेक्टर आएगा क्योंकि I have taken this x direction to the left from the origin, therefore minus xi cap plus yj cap करूंगी। अगर राइट साइड में होता तो प्लस xi cap प्लस yj cap होता, क्योंकि ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड में मूव किए हैं तो माइनस xi cap प्लस yj cap, ओके। अभी यहाँ पर O से M तक अगर x है और टोटल ये 4 था, तो A से M कितना हो गया 4 - x हो गया और ये y है, ठीक है। अच्छा मुझे ये पता है ये 30° है ना, तो अब यहाँ पर ये टोटल होता है 90, टोटल 90 है
ये 30 है तो ये कितना बचा जी, ये आ गया आपके पास 60 डिग्री। अब आप इस राइट ट्रायंगल की हेल्प से, इस राइट ट्रायंगल की हेल्प से आप y एंड x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। y एंड x की वैल्यूज आ गई, यानी आपके पास r वेक्टर आ गया। r वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने निकालना था, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई हैव टेकन। तो कौन सा राइट ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AMB, ट्रायंगल AMB हमने लेना है, ये देखिए AMB। ओके, अब इसमें पहले ये 60 डिग्री है तो हम सबसे पहले साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आप देख लो यहाँ पर y है और हाइपोटेन्यूज 3 किलोमीटर था, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू आ गई। ऐसे अब यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल में देखें, ये 4 माइनस एक्स बेस है और हाइपोटेन्यूज 3 है, तो साइन cos 60 परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 60 की वैल्यू पुट किया और ये आ गया आपके पास, x की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। x और y की वैल्यू आती है आपके पास, r वेक्टर आ गया, r वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ये आपके पास आ गया, ठीक है जी। तो इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा है, योर टू डू योरसेल्फ, है क्या क्वेश्चन नंबर 5? इसमें चलिए मैं आपको ये करवा देती हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि find the value of x for which x I cap plus j cap plus k cap, this is the unit vector। ये r वेक्टर है सपोज करो, और ये बोला गया कि ये यूनिट वेक्टर है, तो आप x की वैल्यू निकालिए। देखिए अभी ये यूनिट वेक्टर है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है, 1x का मैग्नीट्यूड, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, x बाहर ही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, i का कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, k के कंपोनेंट का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हो गया √3 इक्वल टू 1। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन √3, ठीक है जी। Hence it is also done. Now come to next question number 6. In question number 6, find a vector of the magnitude 5 units in parallel to the resultant of these two vectors. Resultant means sum of these two vectors. इन दोनों का सम करके जो आता है that is called the resultant vectors, ठीक है। अब मुझे ये जो resultant vector आया है, इसके पैरेलल एक वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। जितने भी यूनिट्स का आपको वेक्टर निकालना है, सबसे पहले यूनिट वेक्टर बनाना पड़ता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जितने यूनिट का बोला है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पहले वी हैव टू फाइंड आउट वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, ठीक है, पैरेलल टू दिस वेक्टर बट इट्स मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट्स। तो हमने इसका पहले यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, जो भी वेक्टर है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला √10 है। अब इस वेक्टर को इसी की मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको इसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो हमें यूनिट वेक्टर अलोंग a वेक्टर प्लस b वेक्टर मिला, इस ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो हमने इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, यूनिट वेक्टर आ गया। अब उसके बाद जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो 5 यूनिट्स का है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो 1 यूनिट है इसकी मैग्नीट्यूड, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 से 15 अपॉन √10 i कैप प्लस 5j कैप अपॉन √10। तो ये आपका एक वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर विच इज parallel along the resultant of the two vectors and having the magnitude 5 units. And now come to question number 8. इसमें बोला ये you have been given 3 points A, B and C. आपको पहले तो बोला गया prove that these 3 points are collinear. Collinear prove करने के बाद you are to find out the ratio in which B divides the AC. तो हमने सबसे पहले क्या किया, AB वेक्टर BC वेक्टर। देखो मैं फिर आपको फिगर से कोशिश करती हूँ कि हमने क्या किया, ये A, ये B और ये C, ये तीनों AB वेक्टर, BC वेक्टर, AC वेक्टर, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी निकालिए। यहाँ दो आपको सिर्फ इसमें वेक्टर्स निकालने हैं। I have in this particular question I have calculated two vectors AB vector and BC vector. अगर इनकी रेशो सेम आ जाती है तो यानी ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, और इनमें 1 पॉइंट इज कॉमन, तो तीनों पॉइंट्स भी कोलिनियर हो गए। तो सबसे पहले मैंने AB वेक्टर एंड BC वेक्टर लिया, आप AC वेक्टर भी ले सकते हैं,
ठीक है, कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ए बी वेक्टर लिया, बी सी वेक्टर लिया, इनके आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट एंड के कंपोनेंट का रेशियो ऑल दीज आर सेम। वी कैन सी देयरफॉर these two vectors are collinear, but one point is common in them. That's why we can say that these points are also collinear. ठीक है, अब आप देख लीजिए ए बी और बी सी, ये रेशो जो सबकी इनकी क्या आ रही है, 2/3 2/3 2/3। इट मींस दिस बी इज डिवाइडिंग ए सी। देखो अभी रेशो जो आ रही है ए बी अपॉन बी सी की, ये जो रेशो आ रही है वो 2/3। इट मींस बी इज डिवाइडिंग ए सी इन द रेशो 2:3। सो इट इज डन। नाउ कम टू नेक्स्ट, ninth question. Find the position vector of a point R which divides the line joining the 2 points P and Q externally in the ratio 1:2. Also find the P, show that P is the midpoint of RQ. ठीक है, तो हमने क्या बोला गया है, फिर दोबारा से अगर देखें कि आपको एक पॉइंट R है, ये R पॉइंट है, ठीक है, जो कि एक्सटर्नली पी क्यू को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 1:2 बोला गया है, इसीलिए मैंने P के क्लोजर लिया है, P के क्लोजर R को लिया है। अगर ये 2:1 एक्सटर्नली होता तो P से दूर होता तो मैं Q के क्लोजर लेती। ठीक है, इसका 2:1 होता तो Q के पॉइंट क्लोजर आता R, क्योंकि ये पी क्यू एक लाइन, आपका ये पी क्यू है वेक्टर, और ये जो R एक पॉइंट है एक्सटर्नली इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। P का पोजीशन वेक्टर गिवन है 2a + b एंड Q का है a - 3b। ठीक है, अब आपने करना क्या होता है, जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया है, देखो P की जो रेशियो है R तक की वो 1 है, तो 1 जो है दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद द जो भी पोजीशन वेक्टर है Q का उसके साथ, और जो 2 है, 2 ये जो 2 है वो जो है रेशियो दैट्स कमिंग बिकॉज ऑफ दिस Q, तो जो इसलिए इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे P वाले से। आपको बताया था क्रॉस जो P वाली रेशियो होती है वो Q के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी, और जो Q वाली जो आपकी रेशियो होती है वो P के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी, और बीच में क्योंकि एक्सटर्नली है बीच में माइनस का साइन आपका आएगा। अगर आपने यहाँ पर 1 इंटू Q के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 इंटू ये P के पोजीशन वेक्टर से देखिए मल्टीप्लाई किया है, बीच में ये माइनस साइन आया है आपका, और नीचे भी अगर इधर 1 - 2 है तो नीचे भी 1 - 2, और ये आपके पास आ गया R का पोजीशन वेक्टर, ये R का पोजीशन वेक्टर है। अभी एक चीज और प्रूव करनी है, शो दैट P इज द मिडपॉइंट ऑफ RQ, शो दैट P इज द मिडपॉइंट ऑफ RQ। अब R, ये जो R है, ये वाला जो R, ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ R आया है। अब R और Q का मिड पॉइंट लीजिए, वो अपने आप P आ जाएगा। अभी जो P का पोजीशन वेक्टर है 2a + b वही आएगा। चलिए करके देखते हैं। अभी हम लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ RQ, मिड पॉइंट ऑफ RQ वेक्टर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, आपने R का पोजीशन वेक्टर 3a + 5b प्लस Q का पोजीशन वेक्टर a - 3b अपॉन 2, तो 3a + a 4a, 5 - 3 2b अपॉन 2, तो ये कितना हो गया जी 2a + b वेक्टर। 2a + b वेक्टर तो ये P का पोजीशन वेक्टर था, क्लियरली P सेम हो गया ना। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, this means point P is the midpoint of RQ, hence it is proved। हाँ जी, अब ये देखिए यहाँ पर यही करके इसमें दिखाया हुआ है, यू कैन सी इट, चेक इट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। The two adjacent sides of the parallelogram have been given। ठीक है, adjacent sides है, पोजीशन वेक्टर नहीं है, ठीक है, आपको दो साइड्स के वेक्टर्स दिए हुए हैं। एंड फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया।
ठीक है जी। सबसे पहले हमने इसका डायगोनल निकालना है, डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो दो डायगोनल्स होते हैं, अभी हम सिर्फ एक ही वेक्टर एक ही डायगोनल वेक्टर निकाल रहे हैं, इसका ए सी वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ए सी वेक्टर याद रखना कैसे निकलेगा, दोनों साइड्स को सम करके। अगर हमें बी डी वेक्टर निकालना होता तो दोनों को माइनस करके आपका ये निकलता। ठीक है, अभी फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो चलिए हमने डायगोनल वेक्टर तो निकाल लिया, एसी वेक्टर। अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इट मींस वी हैव टू डिवाइड इट बाय मैग्नीट्यूड। इसी को हमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एसी आ गया, ये आ गया आपके पास। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, जो आपकी दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, बस दैट्स ऑल। तो हमने यहाँ पर जो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए बी एंड ए डी वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद इसमें से 11 कॉमन है, वो तो निकाल ही दीजिए। यहाँ पर 2i कैप प्लस 1j कैप है, तो ये मैग्नीट्यूड हमने ले लिया, ये आ गया आपके पास इसका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो दिस इज आल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox oy एंड oz आर दिस। देखो एक वेक्टर है जो कि इक्वली इंक्लाइंड टू द ox oy एंड oz है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, वो भी वेक्टर है कोई, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वही बी अल्फा बीटा, और वही इसके साथ बन रहा है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब तो यही हो गया ना, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब यही हो गया। तो इसका मतलब अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है, इट मींस cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा हो गया। ठीक है, cos अल्फा यानी एल, cos बीटा एम एन हो गया, है ना। तो हमें पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन ये सारे ही सेम है, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो l किसके इक्वल आया, 1 बाय प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, लेकिन इसने ओ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही लिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव वाला ही लेंगे, एक्यूट एंगल की ही बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये चीज दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आप जैसे चाहें तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी करके कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबको cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि तीनों बराबर हो गए ना, सेम है, so I have written it like this। तो ये आपके डायरेक्शन को साइंस उसने बोला था कि 1 by root 3 के इक्वल है, तो this is equal to 1 by root 3, so hence it is done। Now come to next question 13 I have taken। तो इसमें the scalar product of the vector I plus j plus k cap with the unit vector along the sum of the vectors, these are the two given vectors, is equal to 1। Find the value of lambda। This is very interesting question, important question also। क्या बोला गया है कि एक वेक्टर है ये i plus j plus k, उसका स्केलर प्रोडक्ट यानी इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेना है, लेकिन किसके साथ, एक यूनिट वेक्टर के साथ। अच्छा जी, लेकिन वो यूनिट वेक्टर भी स्पेशल है, दैट इज अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। यानी पहले तो इन दो वेक्टर्स का सम निकालेंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर जो यूनिट वेक्टर है आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ जो है वो 1 के इक्वल है, क्योंकि आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट तो एक मैग्नीट्यूड देता है, तो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट है, तो आपको लैम्डा निकालना है। तो सबसे पहले ये वेक्टर को हमने नाम दिया ए वेक्टर, इसको नाम दिया बी वेक्टर, इसको नाम दिया सी वेक्टर। अभी पहले तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इन दोनों बी और सी के सम के अलोंग। तो हमने पहले बी और सी का सम किया, ठीक है, फिर हमने इसका क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इस वेक्टर को इसी से डिवाइड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर ये कर दिया। अब यूनिट वेक्टर अलोंग b प्लस c के डिवीजन में उसी का मैग्नीट्यूड आ गया। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है
ठीक है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर आया है, इसका मैग्नीट्यूड ये, अब इसके बाद हमें बोला गया है कि इसका ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब ये बोला कि ये जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इस यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर ए वेक्टर के साथ 1 है। तो अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस वेक्टर के साथ, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। अब फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे। देखो आई को आई वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा प्लस 2, जे कंपोनेंट इधर 1 है और इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6, के कंपोनेंट इधर 1 है उसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 अपॉन, ये ऐसे ही रहेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास लैम्डा प्लस 6, ठीक है, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दीजिए इधर भी एंड इधर भी। तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, ये 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 8 लैम्डा हो गया, 44 माइनस 36 ये हो गया 8, 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8, तो लैम्डा आपका 1 आ गया इसमें। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि तीनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 है, ये समझिए। यानी हमें दिया हुआ है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू 0 गिवन है हमें, ठीक है। एक चीज तो हमें ये गिवन है, हमें ये याद रखना पड़ेगा, इसको नंबर 2, इसको मैं नंबर 1 दे दिया। इसके बाद हमें एक और चीज गिवन है कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड सी का मैग्नीट्यूड सेम है। मैंने इनके मैग्नीट्यूड को नाम दे दिया के, ठीक है। अभी हमें बोला गया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा वही a प्लस बी प्लस सी का b के साथ एंगल बनेगा, वही उसका c के साथ एंगल बनेगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ यहाँ पर पहले तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैं ना a प्लस बी प्लस सी, देखो मैं क्यों निकाल रही हूँ ये, एक्चुअली अगर मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का एंगल a के साथ निकालना है तो उसका मुझे डॉट प्रोडक्ट ऐसे लेना पड़ेगा, है ना, दोनों का, कि इनके बीच का एंगल जो है सपोज करो वो θ1 है, तो मुझे उनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। और डॉट प्रोडक्ट होता है क्या, कि ये आपको पता है, पहले इसका मैग्नीट्यूड फर्स्ट वाले का, फिर इसका मैग्नीट्यूड, वो तो मैंने के इक्वल ले लिया यहाँ नंबर 2 में, इनटू कॉस जो इन दोनों के बीच में एंगल है, सपोज θ1 या अल्फा बीटा गामा जो मर्जी, मान लो मैंने अल्फा ले लिया, सपोज करो मैंने उसको लिया है अगर अल्फा, तो अगर उसको अल्फा लिया, ठीक है, और इसी के बीच और बी के बीच एंगल होता तो बीटा लेती। तो अब मुझे सबसे पहले ये चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है, ठीक है, तो मुझे ये चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं होल स्क्वायर, इसको डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि अगर आपको किसी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप उसका स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए। तो मैंने स्क्वायर कैलकुलेट किया और इसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ क्या है, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस 2 b डॉट c प्लस 2 c डॉट a, तो मैं 2 कॉमन निकाल रही हूँ, b डॉट c प्लस 2 c डॉट a था। तो अब इसमें आपको पता है ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, देख रहे हो ये 0 आ गया। तो अब ये क्या हो गया आपके पास,
वैल्यूज जब हमने पुट किया तो ये के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 0 बाय 1 एंड 2, 1 और 2 का यूज किया हमने, तो ये आ गया a प्लस बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड। कितना आया, यहाँ पर इसका 3 के स्क्वायर आया, 3 के स्क्वायर का यहाँ से स्क्वायर हटाया हमने, तो ये स्क्वायर रूट 3 के आ गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव होगा। ये नंबर 3 आ गया आपके पास। ठीक है, अब जो मैंने आपको बोला था कि अब हम कैलकुलेट करना है, तो अब हम कर सकते हैं। अब ध्यान रखना आपके पास a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड प्लस c मैग्नीट्यूड k के इक्वल है ना, और ये a डॉट b प्लस b डॉट इज इक्वल टू b डॉट c इज इक्वल टू c डॉट a सब 0 के इक्वल है, एंड a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड a प्लस b प्लस c का होल मैग्नीट्यूड रूट 3 k के इक्वल है। अब इसको याद रखिए। चलिए अब हम पहले a प्लस b प्लस c इसमें और a के अंदर एंगल मान लेते हैं, वो है अल्फा। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन a प्लस b प्लस c एंड a वेक्टर। ठीक है, therefore a प्लस b प्लस c, क्योंकि अगर मुझे वो एंगल निकालना है तो उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और इनका डॉट प्रोडक्ट होता है पहले a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको पता है ना x वेक्टर डॉट y वेक्टर इज इक्वल टू x मैग्नीट्यूड y मैग्नीट्यूड, और x y के बीच में जो एंगल है वो ये होता है ना। ये आपका फॉर्मूला, डॉट का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हमने पहले इसका मैग्नीट्यूड फिर इसका मैग्नीट्यूड, अब इन दोनों के बीच में एंगल मैंने लिया अल्फा, कॉस अल्फा। ओके, अभी हम इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हम b का b a के साथ b डॉट a हो जाएगा, फिर c का a के साथ c डॉट a हो जाएगा, और इसका भी हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, रूट 3 के आ गया था, और a का मैग्नीट्यूड k के इक्वल है cos अल्फा, ये 0 के इक्वल, ये 0 बाय 1 अभी पीछे किया है, और a मैग्नीट्यूड k स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू रूट 3 के स्क्वायर cos अल्फा। तो के स्क्वायर से आपका के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू cos अल्फा। ठीक है, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आई, cos इनवर्स 1 बाय रूट 3। ऐसे ही आप बीटा निकालेंगे, ऐसे ही बीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर एंड b वेक्टर, and gamma be the angle between a vector plus b vector plus c vector and c vector. Likewise you will get the same values of beta, and this is 1 by root 3। हाँ, तो आपके सभी ये सेम आएंगे, जब सेम आएंगे तो जो whatever it was asked to prove you have already proved it, so it's done। हाँ जी, देखिए ये आगे हमारे तीनों एंगल्स cos इनवर्स 1 by root 3 आए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट a plus b dot a plus b vector is equal to a magnitude square plus b magnitude square if and only if a and b are perpendicular, if it is given that a and b are non-zero। देखिए मैंने कभी बोला था, अभी आपको ये पता होना चाहिए ये दो सेम वेक्टर्स हैं। देखो समझो ये दोनों सेम वेक्टर्स, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया, और हमें पता है सेम वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उसी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है, उसी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है वो। आई थिंक यू नो इट वेरी वेल। तो वो उसी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है। अगर हम अब देखो a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी के इक्वल ले रहे हैं, यानी कि हम इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, और हमें वो प्रूव करना है कि वो इसके इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। ओके, चलिए ठीक है, हमें इसका फॉर्मूला पता है, ये बताया आपको, इसका फॉर्मूला a मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर प्लस 2a डॉट b होता है। अच्छा, अब इससे क्या आया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए इधर, है ना, तो 2a डॉट b 0 आया, यानी a डॉट b इक्वल टू 0 आया। अब हमें पता है a डॉट b 0 कब होगा, ना तो a मैग्नीट्यूड और ना तो a वेक्टर 0 है ना b वेक्टर 0 है। जब a और b का डॉट प्रोडक्ट 0 है, ना है a 0 ना b 0, तो एक और कंडीशन भी होती है जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्या कंडीशन है, याद करो, व्हेन टू वेक्टर्स are said to be, okay, their dot product is said to be equal to 0,
या तो वो दोनों वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर जीरो हो, या दोनों वेक्टर्स जीरो हो, या फिर एक और कंडीशन भी होती है कि दोनों वेक्टर्स दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हमें पहले दे दिया कि ये जीरो तो है नहीं, फिर कौन सी कंडीशन बची? फिर कंडीशन बची कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो हेंस इट्स प्रूव्ड। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन पर आ गए हम। हाँ जी, 17th क्वेश्चन में गिवन है कि पहले हम इसको एक मिनट, लेट अस क्लीन इट। हाँ जी, let a and b vector be two unit vectors and theta is the angle between them। देखो समझो, पहली बात तो ये दिया है कि a and b दोनों यूनिट वेक्टर है और थीटा एंगल उनके बीच में है। a प्लस बी जो होगा वो यूनिट वेक्टर कब बनेगा, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पहली बात तो देखिए, ये लिखा है a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है जी, यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। अब हमें a प्लस b इज अ यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये देखिए a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट कब होगा? देखिए जब a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की बात आई तो हम इसका होल स्क्वायर लेंगे, एज आई टोल्ड यू कि जब भी हमें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है या a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम उनका होल स्क्वायर लेते हैं। विल अप्लाई द फॉर्मूला मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। हाँ जी, तो ये आ गया हमारे पास a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। अब इसके बाद आपने वैल्यूज पुट की इसकी, a प्लस बी मैग्नीट्यूड आपका 1 था, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड भी 1 था, इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया आपके पास। तो कैलकुलेट किया तो a डॉट b जो है इसका फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक है। तो अब ये आ गया आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो अब 1/2 कहाँ पर होता है? cos 60 डिग्री है, cos π/3 बिकॉज माइनस है, तो वी विल ब्रिंग इट इन द सेकंड क्वाड्रेंट cos π minus π/3, क्योंकि आपका जो cos होता है वो नेगेटिव होता है आइदर इन दिस और इन दिस क्वाड्रेंट, ठीक है, इन दोनों में से। लेकिन हम स्मॉलर वाला ये लेंगे यहाँ पर 0 से 180 के बीच में, ये वाला क्वाड्रेंट है आपका। तो पाई माइनस थीटा, दिस इज पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस π/3 आ गया आपके पास। तो आपके पास थीटा की वैल्यू 2π/3 आ गई, ठीक है। तो क्या निकालना था हमें? a and b with the two unit vectors and theta is the angle between them, a और b के बीच का एंगल निकालना था, ठीक है। और हमने ये देखिए a और b का जब डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया तो थीटा एंगल हमने a और b के बीच का ही लिया और वही एंगल हमारे पास यहाँ पर आया है। सो हेंस इट इज डन। हाँ जी, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है हाँ जी, तो इसमें इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आपको ये मैंने पहले भी बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो हैं वो 1 मार्क के लिए आते हैं। आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें हमें पता है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के कैसे निकालेंगे आप? जे क्रॉस के, जे और के परपेंडिकुलर वेक्टर आई, ऐसे आई क्रॉस के, देखिए आई के बाद जे आता है, ठीक है, ये वापस गया आई क्रॉस के, दैट इज माइनस जे, आई क्रॉस जे के होता है। अब आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे 1, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है, के डॉट के 1, तो आपका आंसर आ गया 1। Last question of this exercise, if theta is the angle between any two vectors a and b and magnitude of a dot b vector is equal to magnitude of a cross b vector, तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपने इसका फॉर्मूला लगा दिया, a डॉट b का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड sin थीटा। तो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा आ गया, यानी कि sin थीटा cos थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1 कह लीजिए। tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा π/4 होता है। So थीटा इज हियर π/4। With this question, this exercise is over. It's done.